अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो बहरहाल आज तारीख हो गई है आपकी 16 अप्रैल 16 या 17 अप्रैल लगा दूंगा, भूल गया हूँ भाई साहब, नहीं ध्यान रहता है तारीख। और समय की बात करूँ तो समय हो गया भाई साहब आपके 1:17। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप। और भाई साहब लॉगिन में आ गया था 12 ही बजे और राइड भी मेरे पास आ गई थी, लेकिन क्या करूँ, जैसे ही निकला मैं घर से बाहर और भाई साहब कस्टमर ने कर दिया राइड को कैंसिल। जी हाँ, तो जब से भाई साहब मूड ख़राब हो गया था और जो है राइड भी नहीं आई। उसके बाद 1 घंटा मुझे बैठना पड़ गया और 1 घंटे बाद जाके अब मेरे पास राइड आई है। और राइड है मेरे पास जानकीपुरम की। जी हाँ, कस्टमर से बात भी हो गई है, यहीं पालतिराहे से पिकअप है। तो पालतिराहे तो मैं पहुँच गया हूँ, ये देखिए सामने पालतिराहा। और चलिए फटाफट करते हैं कस्टमर को फ़ोन और करते हैं पिकअप, लेके चलते हैं इनको जानकीपुरम और करते हैं दिन की शुरुआत और देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। वो तो आ जाए रश्मि। सीट बेल्ट लगा लेंगे ना आंटी? लगा लेंगे। क्योंकि सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। बंद करिए। आ जा भैया, बिटिया भी। अच्छा, तो और बिटिया आ जा। अरे रह गया था। लो जी भाई, पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट। जी हाँ, ला के कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है जानकीपुरम में। और भाई साहब जिसके पैसे मुझे मिले हैं 247 रुपये। जी हाँ, 250 रुपये कस्टमर ने दिए हैं। और भैया यहाँ पे आने के बाद ही मेरा जो है रैपिडो का रिचार्ज हो गया है ख़त्म। अब रैपिडो में भाई साहब करना पड़ेगा रिचार्ज, उसके बाद ही राइड देगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं रिचार्ज और ऊबर भी खोल देते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया से मिल जाती है तो करते हैं काम को वापस से रीस्टार्ट किया, अभी तो स्टार्ट किया है यार, क्या रीस्टार्ट करेगा, क्या बनेगा रे तू ब्लॉगर। चलो पहले करते हैं रिचार्ज। तो भाई साहब दूसरी राइड मेरे पास आ चुकी है और दूसरी राइड मैंने उठाई है आपके ऊबर में। पैसे भाई साहब कोई खास नहीं दे रहा है, जबकि 1.2 की राइड है। बताइए, मतलब चूतिया देखिए कैसा बना रही है। 1.2 की राइड है, 18 किलोमीटर मुझे लेके जाना है और 2 किलोमीटर में पिकअप करने जा रहा हूँ। टोटल राइड हो गई 19 किलो। राइड के मुझे जो है दे रहा है 246 रुपये शो हो रहे हैं। कटने कुटाने के बाद क्या मिलेंगे, 235-37 रुपये मेरा ख्याल है मिलेंगे 19 किलोमीटर के। तो भाई साहब बैठने से अच्छा है, मैंने कहा उठा दो। और ये राइड है आपके क्या कहते हैं पार्थ आद्यान की। ये आपका पड़ता है फिनिक्स पलासियो के जस्ट अपोजिट में है। तो बात हो गई है कस्टमर से, चलिए लेके चलते हैं इनको पार्थ आद्यांत और देखते हैं फाइनल अमाउंट क्या आता है। ये खड़ी है मैडम। आपकी बुकिंग है ना? 5017। तो भाई साहब दूसरी राइड भी मेरी हो चुकी है पूरी और कस्टमर को लाके मैंने ड्रॉप कर दिया है पार्थ आद्यांत में। जी हाँ, बस अभी बाहर निकल रहा हूँ। और रही बात भाई साहब इसके पैसों की, तो पैसे भाई साहब मुझे दिए हैं इसने 235 रुपये और जिसमें से कल का वो उसने जो है 89 रुपये अपना काट लिया है सर्विस, बचा मेरे पास 146 रुपये। जी हाँ, और भाई साहब यहाँ आने के बाद राइडें आ रही हैं, लेकिन वही दूर दूर से आ रही हैं जो कि मैंने उठाया नहीं। तो कोई पास से पिकअप देखते हैं लासियों से, तो यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी तीसरी राइड का वेट, देखते हैं कहाँ की मिलती है और कितनी देर में मिलती है। बने रहिए, बताता हूँ। यार राइड तो मिली नहीं, मैं आ गया इधर, ये देखो प्लासियो के सामने लगा दिया गाड़ी ये खड़ी। और मुझे यहाँ दिख गई भाई साहब एक प्लेयर दिख गया, क्या कहते हैं आपका, लखनऊ का, लेकिन भाई साहब इसकी मुंडी गायब है। प्रकटा प्लेयर है, ये देखिए, देख रहे हैं, टांगे भी गायब हैं इसकी। पता नहीं कौन सा प्लेयर है यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों से देखे पूछें कौन है ये। जैसा भी हो भाई, आप लोग पहचान पाएँ तो बताइएगा कि आखिर ये सरकटी लाश जो है ये किसकी है। चलिए अब आते हैं बैक टू वर्क और ढूंढते हैं अपनी तीसरी राइड। बकचोदी बहुत हो चुकी है।
तो भाई साहब तीसरी राइड भी मेरे पास आ चुकी है। 15 से 20 मिनट लगे, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और राइड आई है आपके क्या कहते हैं प्लासियो मॉल से। कस्टमर से बात भी हो गई है, मेरा यही है। तो चलिए इनको करते हैं पिकअप। थ्री 293 है भैया। ठीक है। तीसरी राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट और कस्टमर को लाके कर दिया ड्रॉप। तो भाई साहब ये राइड थी आपके नीरा हॉस्पिटल अलीगंज, जी हाँ। और इस राइड के जो मुझे पैसे मिले हैं वो भाई साहब मिले हैं मुझे आपके क्या कहते हैं 253 रुपये, 252 रुपये। और इसी के साथ मेरे पास राइड भी आ चुकी है क्या कहते हैं ऊबर में, जानकीपुरम की 5 किलोमीटर की राइड है और यहीं पास में ही पिकअप भी है। 112-113 रुपये दिखा रहा है, कटने के बाद मेरा ख्याल 105 रुपये दे देगा। तो मैंने कहा ठीक है चलते रहो, उसी में ही मज़ा है, बैठने में सज़ा है। चलिए कभी कभी राइमिंग कितनी बढ़िया बन जाती है, ओ हो। चलिए बहरहाल चलते हैं, पहले पिकअप करते हो, लेके चलते हैं जानकीपुरम। तो जानकीपुरम वाली राइड भी मेरी हो चुकी कंप्लीट। छोटी सी राइड थी 5 किलोमीटर की, लाके छोड़ दिया इनको। और ऑनलाइन राइड थी भाई साहब, ये मैं देख नहीं पाया था, यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई साहब ये ऑनलाइन राइड है। खैर कोई बात नहीं, 110 रुपये या 100 पता नहीं, देख नहीं पाया, मतलब 100 रुपये तो मिले हैं, ये तो पक्का है। चलिए अब खोलते हैं रैपिडो को भी और देखते हैं यहाँ से कोई बढ़िया सी राइड। हालांकि ऊबर में सर्च दिखा रहा है, लेकिन भाई साहब चूतिया बनाता है साला, सर्च दिखाता है पैसे देता नहीं है। तो चलिए खोल देते हैं, देखते हैं दोनों में से किसी में बच जाएगी बढ़िया सी तो उठा लेंगे। 4 बज ही चुका है। अबे यार ये तो गलियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, वापस से बैक करनी पड़ेगी क्या। चलिए भाई साहब फंस गया हूँ, निकल जाऊँ यहाँ से फिर देखता हूँ। भाई साहब फंस गया था गलियों में, बड़ा खतरनाक साला गलियों का मकल जाल हो रहा है। बहरहाल निकल आया जैसे तैसे करके, और निकलने के साथ ही जो है मेरे पास रैपिडो में भाई साहब राइड भी आ चुकी है। जी हाँ, ऊबर तो साला दे नहीं रहा है और जो दे रहा है उसमें पैसे नहीं दे रहा है, तो मैंने खोल दिया था रैपिडो को ही। तो रैपिडो में राइड आ गई है। राइड है आपके जनेश्वर मिश्र पार्क की, और पिकअप भाई साहब इसका 2 किलोमीटर लंबा ज़रूर है, लेकिन पैसे ठीक दे रहा है, तो मैंने इसको उठा लिया। 200 था और प्लस 44 रुपये था, कितना था टोटल देख नहीं पाया था, पैसे ठीक थे। लेकिन टोटल 18 किलोमीटर की राइड है और 2 किलोमीटर पिकअप, 20 किलोमीटर हो जाएगा टोटल जर्नी। और चलिए देखते हैं कितने मिलते हैं। कस्टमर से बात तो कर लिया है, चलिए फटाफट चलते हैं, उनको लेके चलते हैं जनेश्वर पार्क और देखते हैं कितना अमाउंट आता है भाई साहब। चलो बैठो। अपने सामान भूलेंगे लोग, चिल्लाएंगे। क्या हुआ? दूध भूल गई थी, अपने कहीं हम रखते थे, कहीं ठंडा तो रखते ना, रखाएगा। फोन लिया हो तुम? तो भैया पहुंच चुका हूं मैं आपके जनेश्वर मिश्र पार्क। ये देख सकते हैं पीछे जनेश्वर मिश्र पार्क, और ये खड़ी अपनी धन्नो। तो भाई साहब ये राइड लेके आया मैं क्या कहते हैं कि रैपिडो से, और रैपिडो ने मुझे दिए हैं यहाँ के 270 रुपये। जी हाँ, पैसे ठीक दे दिए।
14-15 किलोमीटर की राइड थी। यहाँ आने के बाद क्या कहते हैं, ऊबर खोल तो दिया है और बज भी रही है, लेकिन भाई साहब पैसे नहीं दे रही है। तो अभी करते हैं वेट, कोई अच्छे पैसे देने वाली जो है वो उठाते हैं और यहाँ से होते हैं रफू चक्कर। तो बने रहिए, बताते हैं भाई। आधा घंटा वेट करने के बाद अब जाके राइड मेरे पास आई है, और राइड है आपकी गोयल यूनिवर्सिटी की, अनोरा कला, यहीं जनेश्वर से ही पिकअप है। बात हो गई है कस्टमर से, चलिए पिकअप करते हैं इनको और लेके चलते हैं गोयल। भैया समय हो गया है 5:50 और मैं पहुंच चुका हूं गोयल। जी हाँ, गोयल इंस्टीट्यूट पहुंच चुका हूं। ये रहा पीछे, ये देख सकते हैं। कस्टमर को लाके कर दिया है ड्रॉप, और इस राइड के मुझे मिले हैं 228 रुपये। जी हाँ भाई साहब, एडवांस पर राइड है तो यहाँ बहुत आ रही थी, रैपिडो में नहीं, ऊबर में, लेकिन जो है दूर दूर से पिकअप दिखा रहा है और पैसे ठीक नहीं ले रहा था। तो चलिए फिर वही करते हैं, इंतज़ार करेंगे कोई बढ़िया सी राइड का और लेके निकलेंगे यहाँ से तगड़ी वाली राइड। चलिए इंतज़ार करते हैं, जैसे ही कोई मिलती है तो बताते हैं। तो भाई साहब राइड मुझे मिल चुकी है। जी हाँ, राइडें तो बहुत आ रही थी लेकिन उठा नहीं रहा था कोई अच्छे पैसे के चक्कर में। तो भाई साहब अब उठा लिए मैंने राइड ऊबर में, और भाई साहब पिकअप करने जा रहा हूँ, पता है आप लोगों को कितने? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पिकअप करने जा रहा हूँ पीछे, और पीछे की तरफ हिंद इंस्टीट्यूट की तरफ, वहीं से ही पिकअप है। लेके आना है गोमती नगर। तो बहुत देर से ये राइड आ रही थी लेकिन पैसे नहीं ठीक दे रहा था। तो अब की ये राइड आई तो अब की 338 रुपये मुझे शो करें इसने 14 किलोमीटर के, और 5 किलोमीटर पिकअप, तो हो गया टोटल 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर के भाई साहब मुझे मिलेंगे कटने उठाने के बाद 310 या 320 रुपये तो मिल जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ये ठीक है, ये उठा लेते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। जब इससे ज़्यादा लालच करेंगे तो भाई साहब हो जाएंगे बर्बाद। और एक बात और बता दूँ कि यहाँ आने के बाद मेरे पास एयरपोर्ट भी आई थी 750 रुपये की, लेकिन भाई साहब आ रही थी बाराबंकी से, 12 किलोमीटर दूर से। तो मैंने कहा 12 किलोमीटर दूर पीछे बाराबंकी तो नहीं जाऊंगा पिकअप करने। हालांकि अगर वो राइड उठाता तो उठ जाती है, बहुत देर से आ रही थी, लेकिन मैंने कहा 12 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, कस्टमर कैंसिल कर देगा, कोई मतलब नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट की राइड है। तो उसको नहीं उठाया मैंने और इसको उठा लिया 5 किलोमीटर वाली को। बात कर लिया कस्टमर से, बोल तो रही है मैडम कि आ जाओ, कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखो भैया, वो तो बाद में ही पता चलेगा। भरोसे पे जा रहा हूँ कस्टमर के, हालांकि उस दिन भी भरोसा किया था, वो याद होगा आप लोगों को, रैपिडो से। तो भाई साहब कस्टमर ने धोखा दे दिया था, कर दिया था राइड को कैंसिल। चलो देखते हैं, रिक्स पे जा रहे हैं। चलिए बकचोदी करते हैं बाद में, पहले चलते हैं, पहले फटाफट करते हैं पिकअप इनको, फिर निकलते हैं वहाँ से। पूछना क्या है? 011 आए कि नहीं? बैग उसको पूछो, बैग पीछे लिखे, बैग कहाँ है तुम्हारा? अरे यार। तो भैया पहुंच चुका हूं मैं विभूति खंड, और कस्टमर को लाके छोड़ दिया है जस्ट पीछे इस बिल्डिंग में। लेके आया था दस्तरखान विभूति खंड वाले, तो यहाँ लाके छोड़ दिया। और भाई साहब बात करो इस राइड के पैसे की, तो पैसे मुझे दिए ऊबर ने, मेरा ख्याल है 325 रुपये। जी हाँ, तो राइडें तो यहाँ भी बज रही हैं, लेकिन वही है कि अच्छी देख के कोई उठाएंगे 200 प्लस वाली। चलिए वेट करते हैं, यही कर सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। वेट करेंगे, बढ़िया सी कोई राइड देखेंगे और उठाएंगे, और उठाएंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है? और जब बताएंगे तो बताएंगे, अभी फिलहाल रखिए। तो भाई साहब राइड मुझे मिल गई है, और राइड है आपके क्या कहते हैं गोल सिटी की, और ये उठाया है मैंने रैपिडो में। कस्टमर से बात भी कर लिया है और लोकेशन पे आके खड़ा भी हो गया हूँ। ये सामने से लुक सैलून है, यहीं से पिकअप है। बात हो गई है कस्टमर से, कस्टमर बोल रहा है मैं आ रहा हूँ। चलिए वेट करते हैं, लेके चलते हैं इनको गोल सिटी और देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। तो भैया ड्रॉप मेरा हो चुका है और मैं पहुँच चुका हूँ भागीरथी इनक्लेव। जी हाँ, गोल सिटी, ये आपके मेदांता के पीछे वाला अपार्टमेंट। ला के छोड़ दिया है भाई साहब। अब चलते हैं मेदांता की तरफ। यहाँ से तो मुश्किल है मिलना, बच भी सकती है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ से निकल चलते हैं, उधर मेदांता की तरफ चल के खड़े होते हैं
और करते हैं अपनी नेक्स्ट राइड का वेट। और भाई साहब गैस हो गई है मेरे पास 3 पॉइंट। जी हाँ, 3 पॉइंट बचे हैं गैस के। अगर देखते हैं मेदांता पे गैस मिल जाएगी तो 200 रुपये की डलवा लेंगे, काम आएगी। क्योंकि कल गैस की वजह से भाई साहब चूक गए थे अपन और काम जो है नहीं हो पाया था ठीक ठाक। तो आज वो गलती नहीं दोहराएंगे। अगर गैस मिल रही होगी तो भाई 200 रुपये की ले लेंगे एडवांस में, ठीक है ना। और राइड अगर मिल जाएगी कोई तो भाई राइड लेके निकल चलेंगे। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि गैस भरा के ही चलेंगे। चलिए जैसा भी होगा आपको बताते हैं। और रही बात इस राइड की, तो इस राइड पे मुझे मिले थे आपके 227 रुपये। जी हाँ, रैपिडो ने 227 रुपये दिए, 13 किलोमीटर था। चलो ठीक था। चलिए बहरहाल अब पहले पहुंच जाते हैं सीएनजी पंप की तरफ, फिर देखते हैं। तो भाई साहब समय की बात करूं तो समय हो रहा है 8:46। ये देखिए, और मैं पहुंच चुका हूं आपके ऐशबाग रेलवे स्टेशन। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तो भाई साहब वहाँ खड़ा हुआ था, मेदांता पे गया गैस भराने, मेदांता के सामने वाले पे। तो वहाँ लगी थी लाइन और काम भी कुछ खास दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो गैस नहीं भराएंगे। तो वहाँ से आगे बढ़ गए और निकल गए लुलू की तरफ। लुलू की तरफ गए भाई, थोड़ी देर वेट किया, कोई ढंग की राइड आ नहीं रही थी। फिर एक सज्जन खड़े हुए थे भाई साहब, ओला बुक कर रहे थे यहाँ के लिए। तो मैं उनके पास गया, काफ़ी देर से वो बुक कर रहे थे, ओला बुक कर रहे थे। तो ओला बुक हो नहीं रही थी क्योंकि ओला दिखा रहा था 180 रुपये, और वहाँ से 17 किलोमीटर के 180 रुपये दिखा रहा है। और फिर हम लोगों को क्या देगा सोच लो। तो इस चक्कर में कोई वो राइड एक्सेप्ट कर नहीं रहा था। तो 5 मिनट मैंने देखा, मैंने कहा इनको ट्राई कर लेने देते हैं। तब उन्होंने ट्राई कर लिया, नहीं हुई तो फिर मैं गया, मैंने बताइए कहाँ जाना है। तो कहने लगा आप कौन? मैंने कहा भाई मैं कैब चलाता हूँ, आपको देखा बुक करते हुए तो पूछ लिया। तो कहने लगा हाँ भाई बुक कर रहा हूँ, बहुत देर से हो नहीं रही है, मुझे जाना है ऐशबाग रेलवे स्टेशन। तो मैंने कहा छोड़ देते हैं, कहीं पैसे क्या लोगे? तो भाई मैंने पैसे उनको एकदम मुनासिब बताए, 250 रुपये। तो भाई कहने लगे 250 नहीं 200 ले लो। मैंने 200 में तो भाई कोई नहीं जाएगा। कहीं चलो ठीक है, अच्छा छोड़ दो। तो भाई लेके उनको आ गया। और भाई साहब 250 की बात हुई थी, लेकिन कस्टमर जब आया बैठ के तो उसे फील हुआ कि हाँ काफ़ी दूर है डिस्टेंस। तो उसने खुद ही बना कहे 280 रुपये मुझे दे दिए। अच्छा लगा कि लोग समझते हैं, कुछ लोग हैं जो अब समझते हैं इस बात को कि हाँ जितनी दूरी उस हिसाब से किराया कम है। तो बहरहाल बगैर के उन्होंने मुझे 250 रुपये दे दिए। तो अभी जस्ट उन्होंने छोड़ा है और बस बाहर ही बैठा हूँ। ये देखिए सामने है ऐशबाग रेलवे स्टेशन, ये देख रहे हैं। चलिए थोड़ी देर करते हैं वेट। 2 पॉइंट गैस बची है, अगर इधर उधर की कहीं मिलेगी, क्या कहते हैं तुम्हारे गोमती नगर साइड की या एयरपोर्ट साइड की, तो निकल चलेंगे, वरना भाई साहब यहीं से काम को कर देंगे दी एंड। तो जैसा भी होगा अपडेट करते हैं। तो भैया समय की बात करूं तो हो चुका है 9:13। जी हाँ, 9:15 हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और भाई साहब मैंने काम को कर दिया है दी एंड। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था वहाँ वेट करूँगा, अगर कोई मिल जाएगी उधर की तो निकलूँगा, वरना कर दूँगा दी एंड। तो इधर उधर की क्या कहीं की भी नहीं मिली भाई साहब राइड। तो मैं चला आया सीधे यहाँ सीएनजी पंप पे, आपके क्या कहते हैं मिलेरिया चौकी वाले पे। तो अब यहीं गैस भराएंगे भाई साहब और ले जाके सीधे खड़ी कर देंगे गाड़ी घर पे। और रही बात कुल मिला के भाई आज अपने काम की, तो काम तुम्हारे भाई ने आज कर लिया है 2050 का। जी हाँ, 2050 का काम किया है भाई। और इस काम को करने में जो मेरी गैस लगी है वो लगी है भाई 600 रुपये की। और गाड़ी चली है भाई 142 किलोमीटर। और समय आप जानते ही हैं कि 9, 9:15 हो रहा है। ठीक रहा कुल मिला के, मतलब कोई ख़ास दिन नहीं था। और कल तो खैर सहालक थी, उसके बाद भी काम नहीं कर पाया था। आज तो खैर सहालक आलक कुछ भी नहीं है, आज तो काम ही नहीं दिख रहा था शाम को। अच्छा वो मैंने वहाँ मेदांता पे गैस नहीं भराई, अब सीधे यहीं भराएंगे और ले जाकर खड़ी कर देंगे। तो चलिए दिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जो है सही हो रहा है। उम्मीद है कि ऐसे ही करते करते काम खुल जाएगा पूरी तरीके से। उम्मीद ही कर सकते हैं भाई साहब, बाकी देखिए जहाँ इतना खुला है और भी खुलेगा। तो चलिए बहरहाल आज का दिन यहीं तक के था। अब करते हैं दिन की एंड। और शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।